आज ये चलिए शुरू करते हैं। कंसेप्ट नंबर मेरे भाई 39 क्या कहता है। असल में कंसेप्ट नंबर 39 को बहुत एक फेमस मेथड के नाम से मैंने पढ़ा रखा है, और उस फेमस मेथड का मेरे भाई यहाँ पर नाम है मुन्नी मेथड करके, ठीक है। कि हम इसे मेरे भाई मुन्नी मेथड से मेरे भाई बताएंगे यहाँ पर। अब ये मुन्नी मेथड क्या है, तो असल में जो ये मुन्नी मेथड है मेरे भाई यहाँ पर, ये मुन्नी मेथड मेरे भाई यहाँ दो जगह यूटिलाइज होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर मुन्नी मेथड को लेकर के, तो मुन्नी मेथड मेरे भाई यहाँ पर जो है एक कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अप्लाई होता है और एक सिंपल इंटरेस्ट में भी अप्लाई होता है, ठीक है। इनका मेरे भाई रोल क्या होता है या किस तरह के सवालों को हम मुन्नी मेथड में काउंट करते हैं। तो देखो, अगर मानो कभी मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि मेरे पास में 1000 रुपये हैं और आज से कुछ सालों के बाद में ये मानो 1200 हो जाता है, और कुछ सालों के बाद में मानो यहाँ पर ये, जैसे मानो 3 सालों के बाद में 1200 हो गया और 5 सालों के बाद में मेरे भाई सपोज करो ये 1500 हो गया। तो बताओ यहाँ पर, ठीक है, या मेरे पास में पी नाम का पैसा था, 3 सालों के बाद में इतना हो गया, 5 सालों के बाद में इतना हो गया, तो मेरा रेट कितना होगा और मेरा यहाँ पर जो प्रिंसिपल है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना होगा। इन दो बातों को जब भी पूछा जाए तो इसी को हम कहते हैं मुन्नी मेथड। भाई मेरे ये जो मुन्नी मेथड है ये दो जगह पर पूछा जाता है, फिर से रिपीट करता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट में भी और कंपाउंड में भी। कि साधारण ब्याज के दर पर अगर कोई पैसा 3 सालों में इतना हो जाए और यहाँ कोई पैसा 5 सालों में इतना हो जाए, तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पर वो दर क्या है और यहाँ पर वो मूलधन क्या है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ कोई इशू की बात है, कोई दिक्कत की बात है। अब इसी बात को हम लोग लेकर के चलेंगे और आगे एक एक करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तब तक जितने भी हमारे साथी हैं वो वीडियो को मेरे भाई लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ठीक है। हाँ जी, ये चलिए सबसे पहले आगे हम बात करते हैं। तो आगे हम मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं हमसे यहाँ पर क्या कहा गया। हमसे यहाँ पर मेरे भाई बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण तरीके से चीज़ें हमसे कही गई हैं। सबसे पहले हम लोग मेरे भाई पढ़ते हैं इसमें कौन सा वाला, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट वाला, साधारण ब्याज वाला। साधारण ब्याज की अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बोला गया एक पैसा है जो इतने रुपए बन जाता है 2 सालों में और इतना बन जाता है 3.5 सालों में। बताइए यहाँ पर सम कितना है और हमारा रेट कितना है। यानी ये हमारा किस पर है, साधारण ब्याज पर है। तो हमारे पास में दोस्तों पी नाम का सर ये पैसा है, ठीक है, और ये पैसा हमारा बन जाता है कितना, 1860। कितना बन जाता है मेरे भाई, 1860। कितने सालों में बन जाता है, 2 सालों में। और यही पैसा सर हमारा 3.5 सालों में, 3.5 सालों में मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा 2130 बन जाएगा। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट वाले सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग कंपाउंड वाले भी कर लेंगे धीरे धीरे करके। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है, सीजीएल का पेपर हो, सीएचएसएल का हो, या कोई भी परीक्षा हो बच्चों, ये सवाल आपको देखने को मिलेगा ही कि 2 सालों में इतना, 3.5 सालों में इतना, पैसा क्या है, रेट क्या है। मैं आपको मेरे भाई एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो गैप है, गैप कितने का है, 3.5 में से 2 चला गया तो ये गैप हमारा है मेरे भाई 1.5 साल का। कितने का है, 1.5 साल का। और यहाँ पर ये जो गैप है ये हमारा कितने का है, तो 270 का है। आप देखो 140 यहाँ, 130 यहाँ, तो 270 का है। अगर मेरे भाई 1.5 सालों में आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं 270 का ब्याज मिल रहा है, तो 2 सालों में कितना मिलेगा। ये जो 270 का ब्याज मिला है मेरे भाई यहाँ पर, ये कितने का मिला है, तो 1.5 साल का मिला है। तो हमें 2 साल में कितना मिलेगा, तो 180। कैसे, आप यहाँ पर दशमलव हटाओ, इतना हो जाएगा 15 से इतनी बार में 120, 8 बार में, ठीक है। तो कहीं पर मेरे भाई 15 एकम 15 मेरे भाई 120, 18 दूना 36, ठीक है। तो ये हमारा 360 मेरे भाई कितने का ब्याज मिल जाएगा, तो यहाँ पर 360 का ब्याज मिल जाएगा। तो हम आपसे जो कहना चाहते हैं वो इतना कहना चाहते हैं कि सर अगर हमें 1.5 साल में इतने का ब्याज मिला तो 2 सालों में 360 का ब्याज मिलेगा। 2 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा, तो 2 सालों में मेरे भाई 360 का ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पर आ जाता है मेरे भाई पैसे को लेकर के, ठीक है। आप देखो सर आपके पास में 1860 है, 1860 में से आप 360 निकाल दीजिए, तो आपके पास में मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1500। यही आपका प्रिंसिपल है। यानी अमाउंट में से ब्याज घटा दीजिए तो क्या निकल करके चलाएगा, प्रिंसिपल निकल करके चलाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमसे ये पूछा जाता है कि प्रिंसिपल कितना होगा, तो सर हमारा प्रिंसिपल इतना होगा। अमाउंट माइनस ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं रेट की मेरे भाई बात करते हैं, रेट हमारा कितना होगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो हमें 360 का मेरे भाई ब्याज मिला है, कितने के ऊपर में मिला है, तो 1500 के ऊपर में मिला है। इनटू यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या करेंगे, तो मेरे भाई टाइम, यानी ये ब्याज कितने का मिला है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है रेट निकालने का, बच्चों को याद रखना है। रेट निकालने का फॉर्मूला SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। और इसी फॉर्मूले का उपयोग करके हम यहाँ पर रेट भी निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो सर ये हमारा पूरा पूरा खत्म हो गया। 15 और 2 30 से मेरे भाई 30 का हमारा 1 गुना, 30 का हमारा 2 गुना, तो रेट हमारा 12% आएगा। 1500 और 12% कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। तो बिल्कुल हमारा ये सटीक उत्तर होगा।
हिमांशु यादव कहते हैं सर 360 कैसे है? बच्चे थोड़ी सी वीडियो को रिवाइंड करके पीछे देख लो। अगर 1.5 साल में तुमको यहाँ पर 270 का ब्याज मिलता है, 1 साल में 180 मिलेगा, तो 2 साल में 360 मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 2 में चलिए, और 2 में देखिए 2 नंबर सवाल हमसे यहाँ पर अब क्या कहा है। ठीक है, वीओडी बैच से सीडीएस की तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे वीओडी बैच से सीडीएस में सेलेक्ट हुए हैं बच्चे। ठीक है, ऑल एग्जाम्स के लिए बैच है यहाँ पर, तो आप उससे आराम से तैयारी कर पाएंगे। ठीक, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है जरा पढ़िए। कहा गया सम ऑफ मनी एट अ फिक्स रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज इतना इन 3 साल एंड रुपीज इतना इन 4 साल, फाइंड द सम मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा सम होगा मेरे भाई, वो हमारा कितना होगा, आप हमें ये बताओ। फिर से सेम क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का आंसर आप लोग दे देंगे। यानी हमारे पास में बच्चों एक पैसा है, और ये जो पैसा है मेरे भाई यहाँ पर, ये 3 सालों में मेरे भाई कितना हो गया है, तो ये 3 सालों में मेरे भाई जो है वो 1630 हो गया है। ठीक है, और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर 4 सालों में कितना हो गया है, तो यही पैसा मेरे भाई 4 सालों में 1708 हमारा हो चुका है। ठीक है, हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, तो हमसे यहाँ पर मेरे भाई सम पूछा गया है कि हमारा मेरे भाई जो पैसा होगा वो वहाँ पर हमारा कितना होगा। व्हाट इज़ द सम, हमारा पैसा हमारा कितना होगा बताओ। 3 साल में 1630 है, 4 सालों में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 1708 है, तो वो हमारा सम कितना होगा। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप यहाँ पर मेरे भाई देखो, 4 में से 3 गया तो ये हमारा हो जाएगा 1 साल, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा 70, और मेरे भाई 8 78, तो 1 सालों में कितना हो जाएगा 78 रुपये। इतना तो आपको पता है, 1 साल में ब्याज कितना होगा 78 रुपये। साधारण ब्याज बच्चों एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हर साल का ब्याज फिक्स होता है। अगर 1 साल में 10 रुपये मिलेंगे ना, तो 2 सालों में 20 रुपये, 3 सालों में 30 रुपये, 4 साल में 40 रुपये, इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर करके ऐसे मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर हम मेरे भाई देखें 1 साल में 78, तो मेरे भाई 3 सालों में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 3 × 8 24 मेरे भाई, 3 × 7 21, और 2 हमारा 23, हमारा इतना मिलेगा। क्या मैं सही हूँ, आप मुझे बताइए। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि में 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है, और 4 वर्षों में इतना है, वो धनराशि ज्ञात करिए। एकदम सटीक हमने निकाला मेरे भाई यहाँ पर कि हमें इस गैप में से इस गैप को माइनस करना है तो ये आएगा, और इस गैप में इस गैप को माइनस करना है तो ये आएगा, और ये हमारा बराबर होगा। 1 साल में 78 है, तो 3 सालों में हमारा 234 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो कितना आसान हो जाएगा, आप मुझे बताओ। यहाँ पर सर 10 में से 4 गया तो सर 6 आ गया है, 12 में से 3 गया तो सर हमारा 9 आ गया है, 5 में से 2 गया तो सर 3 आ गया, और एक 1396 रुपये का मूलधन है। कौन सा ऑप्शन है सर यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, सी फॉर का होना प्यार है। तो हम इस कंसेप्ट वाली सीरीज में एक एक कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे, तरीके से सारी चीज़ें बताएंगे। मैंने शुरू में ये कहा था कि ये जो कंसेप्ट वाली सीरीज है, ये हर एक एग्जाम को कवर करेगी, हर एक टाइप को कवर करेगी, और बहुत आनंद भी आएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आपको यहाँ पर आप परसेंटेज ही पढ़े जा रहे हैं, आप प्रॉफिट लॉस ही पढ़े जा रहे हैं, और आपको एकदम बोर सा फील हो रहा है। मेरे भाई एक कंसेप्ट के बदलते दूसरा चैप्टर भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर में काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया। एक मेरे भाई यहाँ पर अंतिम सवाल मेरी तरफ से, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। हर कंसेप्ट पर आज मैंने 4 सवाल रखे हैं, 3 मैं करवाऊंगा, 1 मैं आपको होमवर्क दूंगा। बाकी एमटीएस का फाइनल रिजल्ट आ गया है मेरे भाई यहाँ पर, तो जितने लोग सेलेक्ट हो गए उनको बहुत बहुत बधाई हो भाई। ठीक है, मनी अमाउंट टू रुपीज इतना इन 5 ईयर, वाइल इट अमाउंट टू रुपीज इतना इन 9 ईयर, हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट। यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सर हमारे पास में एक पैसा है। ठीक है, और ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, तो ये पैसा सर यहाँ पर 5 सालों में, ये पैसा सर 5 सालों में 1680 रुपये हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर यही पैसा, देखिए आप समझिएगा बात को लेकर के, कि आनंद ने एक राशि को 8% दर पर साधारण ब्याज पर बैंक में निवेश किया, या 5 वर्षों में 1680 रुपये हो जाती है, और 9 वर्षों में 2064 हो जाती है। 9 वर्षों में कितनी हो जाती है, तो 2064 हो जाती है। गनीमत की बात यह है कि इन्होंने रेट मेरे भाई दे रखा है, तो उसने कितनी धनराशि निवेश की थी, और ऑलरेडी मेरे भाई क्या रखा है 8%। तो जब यहाँ पर रेट दे दिया, तो वाकई में क्या लग रहा है आपको मेरे भाई यहाँ
पर हमें इतना कुछ करने की आवश्यकता है? ये सवाल दिख तो मेरे भाई मुन्नी मेथड की तरह ही है, लेकिन हमें उतनी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बात बताओ, आनंद ने एक राशि को 8 वर्षों में मेरे भाई 8% के दर से साधारण ब्याज में निवेश किया है। यह 5 वर्षों में मेरे भाई इतना हो जाती है। तो बाकी चीज़ों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। आप ये समझिए सर, ये हमारा क्या है, मिश्रधन है यानी अमाउंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बात लिखूंगा कि 1680 रुपये मेरा क्या है, तो अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 100% का पैसा और मेरे भाई ब्याज। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। तो प्रिंसिपल हमारा 100% और ब्याज हमारा कितना, 40%। यानी सर हमारा ये इतने परसेंट का मान है। और हमसे कितने का मान पूछा है, निवेश की गई राशि कितनी थी, यानी निवेश की गई राशि मतलब 100% का मान पूछा है। तो बच्चों अगर हम इसको देखें तो ये हमारा 140 का मान हो जाएगा। कितने का मान हो जाएगा, तो ये हमारा 140 का मान हो जाएगा। सीधा सीधा काटिए, 14 से हमारा एक बार में और 14 से हमारा 2 बार में, 12 को 100 से गुना करेंगे तो 1200 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब आप बोलेंगे सर जो ये आगे का डेटा दिया गया है सर वो क्या है, बेफालतू का डेटा है, कहीं पर उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, आप उसको कहीं पर यूज में लेकर के मत आइए। ठीक है, चलिए आ जाइए। वीओडी बैच का वैलिडिटी कम दिखा रहा है। जब हम कहते हैं लाइफ टाइम है ना, तो मान लेना कि लाइफ टाइम है, बस इतना मान करके चलो। उसमें 2 साल दिखाए, 2 दिन दिखाए, 4 दिन दिखाए, किसी बच्चे को आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने वीओडी बैच परचेस किया हो और उसकी क्लास नहीं चल रही हो, बीच में रुक गई हो, वैलिडिटी खत्म हो गई हो। ठीक है, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगा। दिखाने दो उसको जो दिखाना है। एप्लीकेशन में भी अपडेट चल रही हैं चीज़ें और वो मेरे भाई अपडेट हो जाएंगी, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। ठीक है, आ जाइए चलिए। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में इतना होता है और 5 वर्षों में इतना होता है, हमारा रेट कितना होगा। तो मैंने आपको कहा मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल आप खुद से मेरे भाई बना लेना, होमवर्क हो जाएगा मेरे भाई। और उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को आप बना लेंगे। उम्मीद करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि आप इसको बना लेंगे बहुत ही तरीके से। ठीक है ना, वही गैप वाला सिस्टम हमें अप्लाई करना है और उसी गैप वाले सिस्टम के माध्यम से मेरे भाई यहाँ पर हमें इसे बनाना है। आ जाओ बच्चों चलो। तो वो हमारा कंसेप्ट नंबर 39 था। ठीक है, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं और कंसेप्ट नंबर 40 में चलते हैं कि कंसेप्ट नंबर मेरे भाई 40 क्या है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम कंसेप्ट नंबर 40 की बात करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 40 में मेरे भाई यहाँ पर 5 नंबर सवाल क्या कहा गया है, जरा मेरे भाई यहाँ पर देखिए। अ सम अमाउंट टू रुपीज 6580 इन 2 ईयर एंड इतना रुपीज इन 3 ईयर। मतलब देखो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आज आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ और आपको मेरे भाई दोनों कन्फ्यूजन्स को क्लियर करता हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा आपको कि एक चीज़ अलग पढ़ाई एक चीज़ अलग पढ़ाई, नहीं, साथ के साथ दोनों चीज़ें कराऊंगा, तभी जा करके आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। देखो बच्चों क्या है, जैसे मानो मैंने तुमसे एक सवाल किया, मैंने यहाँ पर ये किया कि मेरे पास में एक पैसा है। ठीक है, और ये पैसा मेरे भाई क्या हो जा रहा है, 1200 हो जा रहा है। और कितने सालों में हो जा रहा है, तो मेरे भाई 2 सालों में हो जा रहा है। और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर 5 सालों में कितना हो जा रहा है, तो 5 सालों में मेरे भाई 1500 हो जा रहा है। आप एक काम करो, मेरे को प्रिंसिपल बताओ कितना होगा और मुझे यहाँ पर रेट बताओ कितना होगा। और ये क्वेश्चन मैंने किसके ऊपर में दे दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट पर मैंने दे दिया कि भैया ये जो हमने ब्याज दिया ये साधारण ब्याज पर मेरे भाई दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि मेरे भाई हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे। उसमें क्या होगा मेरे भाई, मेरे पास में एक पैसा है। ठीक है, ये पैसा मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर आपको ऐसे मान करके चलना पड़ेगा मेरे भाई, 64 रुपये हो जाता है, या ऐसा 6400 था मेरे भाई। ठीक है ना, और ये पैसा मेरे भाई हो गया 8100 रुपये। और सर बात आप कर रहे हैं ना जो एक तरीके से यहाँ पर टाइम को लेकर के, तो मैं आपको बता देता हूँ सर, ये हमारा हुआ है 3 सालों में और ये हमारा हुआ है 5 सालों में। सेम क्वेश्चन मेरा यहाँ भी है कि प्रिंसिपल बता दो और यहाँ पर रेट जो है मेरे भाई रेट बता दो। यहाँ भी 3 साल और 5 साल ही कर देते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर क्लियर हो जाए। इसे भी 3 साल और 5 साल ही करते हैं, बस डेटा मैं अलग अलग रखता हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं मेरे भाई लगभग मिला करके सेम रखता हूँ। ठीक है, अब देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन किसके ऊपर में है मिश्रा जी, साधारण ब्याज पर। ये वाला क्वेश्चन किसके ऊपर में है, चक्रवृद्धि ब्याज पर। हमारे बच्चे इतने नादान हैं, बेचारों को गणित का सही आभास नहीं है, सही तरीका नहीं पता कैसे बनाना है और वो गलती करके चले आते हैं। आज मुन्नी मेथड आपके सामने है। मुन्नी के 2 रूप हैं, ये देख लीजिए। एक ये रूप है जो साधारण में पूछा जाता है और एक ये रूप है मेरे भाई जो चक्रवृद्धि में पूछा जाता है। तो जब मैं आप लोगों की कंसेप्ट वाली शीट बना रहा था तो शीट बनाते वक्त में मैंने इसको नाम दे दिया कंसेप्ट नंबर कितना, तो मेरे भाई मैंने इसको स्पेशल रूप में नाम दिया कि ये कंसेप्ट नंबर मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो ये कंसेप्ट नंबर हमारा 39 है। और ये हमारा मेरे भाई कौन सा कंसेप्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको पढ़ो कि सर ये कंसेप्ट नंबर हमारा 40 है। दोनों के बनाने के तरीके मेरे दोस्त अलग अलग हैं, आप दोनों को एक ही में रख करके खिचड़ी मत बनाइएगा। ठीक है, अब हम दोनों को बढ़िया तरीके से समझाते हैं, दोनों में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी है। आ जाइए चलिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जरा वो देखिए
ठीक है। हम यहाँ पर मेरे भाई अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या रहेगा, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि सर ये देखो ये पैसा सर 3 सालों के बाद में इतना है और ये पैसा सर यहाँ पर 5 सालों के बाद में इतना है। तो यहाँ पर इसको बनाने का तरीका क्या होगा, तो जो साधारण ब्याज वाला होता है उसमें हम लोग अपने दिमाग में ये लेते हैं मिश्रा जी कि हर साल का जो ब्याज है वो क्या है, सेम है। ब्याज कभी बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा बच्चों, कभी भी ब्याज नहीं बदल सकता है। तो अगर ब्याज कभी भी नहीं बदलेगा तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो हम इसे कुछ इस प्रकार से बनाएंगे मेरे भाई। यहाँ पे आप देखो, हम इसे ऐसे बनाएंगे कि हम इसको लेकर के यहाँ पर आएंगे। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ आपके सामने, देख लीजिए आप। अब जब हम इसको लेकर के यहाँ पर आएंगे ना, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, वो देखिए, बोलेंगे सर साधारण ब्याज ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदलती है। तो अगर साधारण ब्याज नहीं बदलती है तो सर ये हमारा है 3 साल और ये हमारा है 5 साल। जैसे ये 3 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा सर, आ जाएगा सर हमारा 2। और यहाँ पर सर इसमें से इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 200। अगर मुझे 2 सालों में 200 का ब्याज मिला है तो 1 साल में कितना मिलेगा, 100 रुपये। 1 साल में 100 रुपये, तो 3 साल में कितना मिल जाएगा, 300 रुपये। और 3 साल में अगर 300 मिल जाएगा तो मेरे भाई मिश्रधन में से ब्याज को घटा दीजिए, क्या निकल करके चलाएगा, मूलधन। 1300 में से 300 निकाल दीजिए, क्या चलाएगा, मूलधन, यानी कितना आ जाएगा, 1000 रुपये आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। इसमें बनाने का तरीका ये होता है कि 2 साल का ब्याज से फिर 1 साल के ब्याज पर आते हैं, फिर ये गैप की वैल्यू निकालते हैं, इसमें से ये घटाते हैं, ये आ जाता है। अब रही बात प्रिंसिपल निकालने की, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो आपका निकल चुका है, रेट निकालने की बात आती है। आप ये देखो बाबू भाई, मेरे कितने का ब्याज मिला है यहाँ पर, तो आपको मेरे भाई 300 का ब्याज मिला है, ठीक है भाई साहब। कितने का ब्याज मिला है, 300 का। कितने के ऊपर में मिला है मेरे भाई, यहाँ पर 1000 के ऊपर में मिला है। इंटू कितना हो जाएगा, 100, और बट्टे में कितना हो जाएगा, टाइम। इतने का ब्याज इतने के ऊपर इंटू 100 बट्टे में टाइम। तो यहाँ पर मेरे भाई 3 0 है, तो यहाँ 2 0 और 1 0, 3 0 खत्म। 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। तो बाबू भैया यहाँ पर उत्तर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 10% हो जाएगा। तो 2 बातें आपको समझनी है, मूलधन कैसे निकलता है और दर कैसे निकलता है। क्लियर हो गया ना, यहाँ पर कोई इशू की बात है, कोई दिक्कत की बात है। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज वाले में, उसमें हम कैसे बनाते हैं हम उसमें देखेंगे, ठीक है। आ जाइए, चलिए मेरे भाई यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, आगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो मेरे भाई हम ये बोलेंगे कि सर अब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। साधारण वाला तो आप ऐसे बना लिए, कंपाउंड वाले में कहानी क्या होगी दोस्त मेरे, समझना। जिन्होंने कंपाउंड पढ़ा है उनको अच्छे से पता होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, उन्हें हम बता देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे भाई सारा खेल होता है साल के ऊपर में, ठीक है। आपको यहाँ पर देखेंगे तो सर ये 3 साल है और ये 5 साल है, वही बात है, ये 3 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है। तो ये जो गैप होगा ये कितने का होगा, 2 किलोमीटर का होगा। अल्टीमेटली हम ये बात कहेंगे, मालिक हमारे 2 सालों में कोई पैसा 6400 से कितना हो गया, तो 8100 हो गया। तो अगर हम उसको 2 सालों से 1 साल पर लेकर के आते हैं, तो 2 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करना होता है मिश्रा जी, रूट करना होता है। और 3 साल से 1 साल पर आने के लिए हमें क्या करना होता है, क्यूब रूट करना होता है। तो 2 साल से 1 साल पर आने के लिए इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। इनफैक्ट थोड़ा आसान मैं आपके लिए और कर देता हूँ, अगर आपको 2 साल से 1 साल पर आना है तो आप रेशियो लेके रूट लगा लो, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। आप यहाँ पर क्या करो, रेशियो ले लो मेरे भाई, तो रेशियो ऐसे ले लो और अब रूट लगा लो। 64 का रूट लगाओ 8 मिलेगा, इसका रूट लगाइए आप 9 मिलेगा। कुल मिलाकर के 1 साल में 8 रुपया आपका 9 रुपया हो रहा है। तो ब्याज आपको कितने का मिलेगा, 1 का। कितने के ऊपर, 8 के ऊपर। इंटू कितना मेरे भाई, 100%। 1/8 हमारा कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर। लेकिन आप बोलोगे सर आप तो भी गड़बड़ कर दिए, आपने तो कहा था कि सर प्रिंसिपल और रेट दोनों बताना है, इसमें तो आपने खाली रेट बता दिया, प्रिंसिपल कहाँ है। तो मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ, समझो। साधारण ब्याज वाले सवाल में पहले प्रिंसिपल निकलता है, फिर क्या निकलता है, रेट निकलता है। और चक्रवृद्धि ब्याज वाले में पहले रेट निकलता है और फिर क्या निकलता है, तो फिर प्रिंसिपल निकलता है। चीज़ें रिवर्स हैं बच्चे यहाँ पे, इसीलिए मैंने इस सीरीज को क्या नाम दिया है, कंसेप्ट वाली क्लास नाम दी है मैंने। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर कि यहाँ हम चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं कि पहले यहाँ मूलधन निकला फिर रेट निकला, यहाँ पहले रेट निकलेगा अब मूलधन निकालेंगे। मूलधन कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे, समझिए। हमारा जो रेट आया है वो 1/8 का आया है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम बोलेंगे सर ये पी नाम का प्रिंसिपल है, ठीक है। सर 1 का ब्याज मिलता है कितने पर, 8 पर। तो हम ये कहेंगे सर अगर ये 8 रुपया था ना, तो सर ये 8 से अब कितना बन जाएगा, बताइए मिश्रा जी, कितना बन जाएगा, 9। 1 सालों में 8 रुपये से ये 9 रुपये बन जाएगा। तो 1 साल में ये 8 से कितना बना होगा, 9 बना होगा। फिर अगले साल फिर ये 8 से कितना बना होगा, फिर 9 बना होगा। और 3 सालों में चल करके कहाँ तक पहुँच गया, 6400 पे, ठीक है। तो ये पैसा 1 सालों में 8 से 9 आया, दूसरे साल में 8 से 9 आया, तीसरे साल में भी ये हमारा 8 से 9 आया। और ये बराबर हो जाएगा कितने के, 6400 के। तो अगर आपको सॉल्व करना है तो पी की वैल्यू हो जाएगी, 8 का क्यूब यहाँ ले जाइए 512 और 9 का क्यूब मेरे भाई 729
और यहाँ पर आप एक काम करिए मेरे भाई 6400 से गुना कर दीजिए। ये बहुत ही गंदा आएगा और डेसिमल में आएगा, बट जो भी होगा तरीका हमारा यही होगा। ठीक है, इसके ऊपर में मैंने बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करवा दी है, इसके ऊपर में मैं आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, लेकिन चीज़ें कंसेप्ट बना करके पढ़ेंगे, बस आप इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आइए इसके और भी क्वेश्चन लगाते हैं और इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में इतना हो जाती है और 3 वर्षों में इतना हो जाती है। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि सर हमारे पास में कोई पैसा है और ये पैसा मालिक हमारे 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, 6580 हो जाएगा। और यहीं पैसे की अगर हम बात करें तो ये 3 वर्षों में हमारा कितना हो जाएगा, 7896 हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये गैप हमारा कितने का है, तो 1 साल का है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर 1 साल का है तो सबसे पहले देखो 1 साल का क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो, तो तुम्हें रेट पता चल जाएगा। तो अगर 1 साल का रेशियो निकालोगे मेरे भाई तो किससे काटोगे, तुम बताओ। तो बोलोगे सर 8 से काट सकते हैं क्या, 8 सते 56 नहीं, 4 से जा सकता है। तो 4 से अगर जाएगा तो 16 चौके 64, 18 है 4 चौके 16, इतना मेरे भाई यहाँ पर। और अगर हम इसको 4 से लपेटे, 4 एकम 4, 38, 4 नवा 36 और 4 सते 28 मेरे भाई, 4 चौके 16। क्या और हम किससे इसको ले जा सकते हैं, 6 4 10, 1 11 5 16। और किससे मेरे भाई लेकर के जा सकते हैं, आप ज़रा देखिए। 4 एकम 4, 4 छक 24, 18 4 चौके 16, 4 पचे 20, 6580, 7000। ठीक है, बिल्कुल सही है। 4 हो गया मेरे भाई 38 है, 4 नवा 36 है। ठीक है, फिर उसके बाद में 4 सते 28 है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। और अगर हम इसको काटें यहाँ पर देखो, इसका 20% 10% जो भी है, अगर मानो आगे कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो आप खाली देख लो कितने का ब्याज है। तो बोलोगे सर देखो 1 साल में कोई पैसा हमारा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, हमें रेट ही तो निकालना है। तो देख लीजिए, 14 से आप 5 घटाएंगे सर आपका 9 आ जाएगा, 6 से आप 4 घटाएंगे सर आपका 2 आ जाएगा, उसके बाद में सर आप 9 से 6 घटाइए आपका 3 आ जाएगा। तो ओवरऑल रेट की जब बात आती है तो आपको इतने रुपया का मेरे भाई ब्याज मिला है। कितने के ऊपर में मिला है, तो 1645 के ऊपर में मिला है। इनटू कितना करेंगे तो सर 100% आप करेंगे। अगर आप देखेंगे तो इसका ये 5 गुना है और ये 5 से जाएगा तो मेरे भाई 20 बार में, यानी कुल मिलाकर के जो रेट हमारा आएगा वो कितना परसेंट आएगा, तो 20% आएगा। ठीक है, ये हमारा कितना आएगा, तो 20% का रेट आएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाले में पहले रेट निकलता है, बाद में प्रिंसिपल निकलता है, ध्यान रखिए। बच्चों क्लासेस पसंद आ रही है तो वीडियो को मेरे भाई लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आज ये चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। आरआरबी एएलपी टियर 1 का मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। रेलवे में भी ऐसे सवाल पूछे गए। क्या कहा गया, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में मेरे भाई इतना हो जाती है और 3 वर्षों में इतना हो जाती है। यदि ब्याज चक्रवृद्धि है तो रेट हमारा कितना होगा। ठीक है, अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हम बात करेंगे तो हम कहेंगे सर देखो ये हमारे पास में पैसा है और इस पैसे की अगर हम बात करें तो ये पैसा हमारा 2 सालों में क्या होगा, 2 सालों में 5290 हो जाएगा। और यहीं पैसे की अगर हम बात करें मेरे भाई तो 3 वर्षों में, यही पैसा 3 वर्षों में कितना होगा, 6083 मेरे भाई 5 हो जाएगा। ये हमारा इतना होगा। आप मुझे बताओ वो पैसा कितना होगा। तो वो पैसे की अगर हम बात करें मेरे भाई तो 1 साल में क्या होगा, ज़रा देखो। तो सर इसके लिए पहले हमें करना होगा, रेट निकालना होगा। रेट जब तक नहीं निकालेंगे तब तक चीज़ें हमारी नहीं बनेंगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई, यहाँ पर तो हमने कहा जी 1 सालों की अगर हम बात करते हैं तो सर यहाँ पर पहले देखो रेशियो, यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर आपका आ गया इतना। आगे अगर हम काटते हैं तो सर 5 से हमारा 1 बार में, 5 से हमारा 5 बार में 25 और मेरे भाई यार इतनी बार में हमारा चला जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखो 5 से सर 12 बार में, 5 से 1 बार में, ठीक है, फिर 33 6 बार में और इतनी बार में मेरे भाई इतना हो जाएगा। और अगर हम आगे देखें तो क्या हम और किसी से काट सकते हैं। मानो अगर नहीं भी करता है तो कोई जोर ज़बरदस्ती कभी किसी के साथ में मत करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 1 साल में पैसा हमारा इतना हो रहा है, अगर मानो यहाँ 2 साल 3 साल 4 साल होता तो हम उन 2 साल 3 साल या 4 साल से पहले हम 1 साल पे लेकर के आते हैं। अगर वहाँ नहीं है तो काफ़ी है मेरे भाई यहाँ पर। तो हम बोलेंगे ठीक है सर, ब्याज देख लीजिए, 7 से आपका 0 खत्म 7, 16 से मेरे भाई 8 जाएगा तो 8 हो गया आपका, 10 से मेरे भाई 5 जाएगा तो आपका 5 हो गया और ये हमारा इतना हो गया कुल मिला करके। ठीक है, 1587। अगर हम यहाँ पर रेट की बात करते हैं तो सर देखो कितने का ब्याज मिला, 1587 का मिला। कितने के ऊपर में मिला, 10,580 के ऊपर में मेरे भाई मिला। इनटू कितना करेंगे तो सर 100%। आप यहाँ देखो सर 0 से हमारा 0 खत्म। हम और काट सकते हैं क्या, तो जी हाँ 2 से 5 बार में। ठीक है, फिर उसके बाद में 2 से मेरे भाई इतनी बार में और 2 से हम कितनी बार में, 5 बार में। इसका अगर हम देखेंगे तो सर 3 बार में जाएगा। कुल मिलाकर के ब्याज का दर हमारा 15% आएगा और कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा।
ठीक है, कितना होगा तो बी फॉर बाहुबली होगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है? चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे हम क्वेश्चंस को मेरे भाई देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कहा गया है। यूपी पुलिस में भी ये सवाल पूछा गया, पहले तो ये एसएससी में आया, फिर उसके बाद में रेलवे में आया, फिर उसके बाद में यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन आया। क्या पूछा गया ज़रा पढ़िए। तो उनमें ये सवाल कहा गया कि सर एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्षों के बाद में इतना हो जाती है और 8 वर्षों के बाद में इतना हो जाती है, तो शुरुआती जो रकम थी वो कितनी थी। देख रहे हैं मिश्रा जी, तगड़ा क्वेश्चन है ना। 4 वर्षों के बाद में इतना और 8 वर्षों के बाद में इतना, और किसके ऊपर में है? चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर में। हमने कहा कैसे बनेगा, तो सर ये हमारे सामने पैसा है और ये पैसा सर यहाँ पर क्या होगा, तो ये पैसा सर 4 सालों में बिना रेट निकाले हम खेल कर देंगे। देख लीजिए 4 सालों में यहाँ पर ये हो जाता है मेरे भाई 700 रुपया। ठीक है, अप्रिशिएट इतना इन 4 ईयर एंड इतना ही मेरे भाई यहाँ पर, और मेरे भाई कितना हो जाता है, तो आप ज़रा अगर देखोगे सर तो 8 सालों में सर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 सालों में सर 1000 हो जाएगा। तो कहा गया बताओ यहाँ पर वो पैसा कितना था। रेट की कहीं पर कोई भी बात नहीं हुई है, तो हम भी रेट की बात नहीं करेंगे, हम भी मेरे भाई रेट की बात नहीं करेंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो अगर मान लीजिए मिश्रा जी चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 सालों में पैसा 3 गुना हो जाता है, कितना हो जाता है देखिए। मान लीजिए यहाँ पर ये मेरे पास में 100 रुपया हम आपको दिए थे, ठीक है, और 2 सालों के बाद में हम ला करके पूछ रहे हैं कितना हो गया। आप बोल दिए सर हम 100 का कितना बना दिए, 300 बना दिए। तो फिर हम आपको 2 सालों के लिए देंगे तो आप कितना गुना करके देंगे हमको, फिर से 3 गुना देंगे। जब आपने 2 सालों में मुझे 3 गुना दे दिया तो अगले 2 सालों में भी कितना दीजिएगा आप, 3 गुना दीजिएगा। अगर मैं आपको 900 रुपये दूँ तो आप मेरे भाई 2 सालों में कितना दोगे, तो बोलोगे सर इसका 3 गुना 2700 होगा। यानी जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, सेम होता है। अगर 2 सालों में पैसा 3 गुना हो रहा है तो वो तय है मेरे भाई कि अगले 2 सालों में भी फिर से 3 गुना होगा, फिर अगले 2 सालों में फिर से 3 गुना होगा, और ये जो हमारी कहानी है ये हमारी चलती रहेगी। ठीक है, इसमें मेरे भाई यहाँ पर कोई भी हमें नहीं रोक पाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें और हम यहाँ पर चीज़ों को समझें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सर ये हमारा 4 सालों में इतना है, तो ये हमारा मेरे भाई अगले 4 सालों में क्या होगा, 8 माइनस 4 4 होता है। तो हम यहाँ देखेंगे सर समझिए 4 सालों में पैसा हमारा 7 से कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। ठीक है, 7 की वस्तु यहाँ पर 10 बन जा रही है, तो ये अपने आप का कितना गुना हो रहा है आप बताओ। 7 की वस्तु अपने आप की 10 बन जा रही है तो अपने आप का कितना, तो जहाँ जाना है वो ऊपर में और जहाँ से आए हैं वो नीचे में। मेरे भाई 7 को आपने कितने से गुना किया कि 10 बन गया, तो आप बोलेंगे सर के का मान कितना हो जाएगा, 10/7। कितने से गुना किया, 10/7। कितने से गुना किया मेरे भाई यहाँ पर, 10/7। तो मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 4 सालों में ये अपने आप का 10/7 हुआ। तो यहाँ पर भी कितने हैं मिश्रा जी, 4 साल, तो यहाँ भी अपने आप का कितना हुआ होगा, 10/7 हुआ होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर, यहाँ भी कितना हुआ होगा, ये मूलधन देखो, ये मूलधन 4 सालों में अपने आप का 10/7 होकर इतना पहुंचा, फिर 4 सालों में अपने आप का 10/7 लेके यहाँ पहुंचा। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये पैसा अपने आप का 10/7 करके सर ये कहाँ तक पहुंचा है, 700 तक पहुंचा है। आप इसको 70 का 7 गुना करिए, 7 7 49 490 होगा, और बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कई बार अगर प्रिंसिपल पूछ दे, आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है रेट निकालने की, आप बिना रेट निकाले मेरे भाई चीज़ों को बता सकते हैं। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दो। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा इसके ऊपर में क्या है। ये वाला क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में नहीं देंगे, नहीं तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, हम मेरे भाई यहाँ पर इसको बता देते हैं, मज़ा तभी आएगा। कहा गया मेरे भाई, पढ़िए सवाल को बहुत अच्छे से, कि जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो एक राशि किसी निश्चित वार्षिक दर पर मेरे भाई 4 वर्षों में इतना हो जाती है और 5 वर्षों में मेरे भाई इतना हो जाती है। तो पहले हम वहाँ से मूलधन भी पता कर लेंगे और रेट भी पता कर लेंगे कि वो पैसा कितना था और वो हमारा रेट कितना था। और कहा गया यदि समान ब्याज दर पर इतने रुपए का ऋण 2 वर्षों के लिए मेरे भाई जो है लिया जाता है तो ब्याज कितना होगा। तो पहले हम एक काम करेंगे, पहले वो रेट पता कर लेंगे। तो सर मेरे पास में कोई एक पैसा है, ठीक है ना, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पैसा हमारा 4 सालों में, ये पैसा हमारा 4 सालों में 7,562 हो जाता है। ठीक है, और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर कितने सालों में, 5 वर्षों में मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 8,469 हो जाता है। कितने के करीब में हो जाता है, पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट इतना हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर पूछा गया सर पहले रेट कितना होगा। आप इस गैप को देखो मालिक, हमारे ये गैप हमारा कितने का है, 1 साल का है। तो अगर 1 साल में कोई पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, 1 साल में कोई पैसा 7 इतना मेरे भाई था, और ये हो गया 8469 पॉइंट मेरे भाई 44। यहाँ का दशमलव हटाइए, आपके 00 आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर उसका रेट कैसे निकालेंगे बच्चों, रेट कैसे निकालेंगे, तो पहले रेशियो लीजिए।
रेशियो लेते वक्त में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप इसको मेरे भाई 8 से उड़ा सकते हैं। ठीक है, 8 से अगर आप देखोगे तो मेरे भाई बिल्कुल जाएगा। तो 8 से काटो, 8 नवा 72 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 8 चौके 32 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और 42 हो गया, तो 8 पचे 40 हो गया भाई, बिल्कुल हमारा सही है। 20 हो गया, 8 दूनी 16, ठीक है, और 8 पचे मेरे भाई 40 हो गया। ये हमारा कट करके आ गया। अगर हम यहाँ पर 8 से काटे तो हम 8 से काटेंगे 8 से एक बार में, 8 से मेरे भाई 5 बार में, 8 अठाई हमारा 64 हो जाएगा भाई। 54 है, 8 छः 48 हो जाएगा मेरे भाई, 8 अठाई हमारा 64 हो जाएगा। और हम काट सकते हैं क्या? तो मान लीजिए कि अब आप और काटने की स्थिति में नहीं है, एक एग्जाम्पल की बात हम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं से देख लीजिए ब्याज कितना मिला। 8 से 5 आपका 3 है, 6 से 2 आपका मेरे भाई यहाँ पर 4 है। ठीक है, 8 से मेरे भाई 5 आपका वापस से आपका 3 है, 5 से 4 आपका मेरे भाई 1 है, और यहाँ पर 1 है। 11,300 मेरे भाई यहाँ पर 43, ये कुल मिलाकर के मेरे भाई हमारा हो जाएगा। ठीक है, 94,000 में से यहाँ पर जो है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम रेट की बात करें यहाँ पर, तो रेट हमारा कितना होगा 11343, और कितने के ऊपर में होगा दोस्तों? तो बोलेंगे 94525 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे तो सर हमारा 100%। अगर हम 25 से काटे 4 बार में, 25 से हमारा 3 बार में 75 हो जाएगा। 75 में मेरे भाई यहाँ पर अगर आप 9 जोड़ दे 19, 195, 25 सत 175 मेरे भाई 200, 25 अठे मेरे भाई इतना और इतने के करीब में हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका देखेंगे तो सर इसका कुल मिलाकर के ये 3 गुना है, तो रेट हमारा कितना आ जाएगा? तो रेट हमारा सर 12% आ जाएगा। रेट हमारा कितना आ जाएगा? तो रेट हमारा 12% आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे सवाल में यहाँ पर कहा गया, बढ़िया बढ़िया तरीके से पढ़िए, अगर हम 10,000 रुपये को उसी सेम रेट यानी मेरे भाई 12% पर देते हैं, और कितने के लिए देते हैं? 2 सालों के लिए देते हैं, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, 10,000 रुपये को अगर आप 12% के लिए देंगे तो आपका ब्याज कितना होगा, वो भी कौन सा? चक्रवृद्धि। अब भाई पूरी दुनिया में सबको पता है कि 2 सालों का ब्याज कैसे निकालते हैं। पहले साल का ब्याज 12%, अगले साल का भी ब्याज 12%, तो 2 सालों का सक्सेसिव निकालिए। एक बार दोनों को जोड़ दीजिए यहाँ पे, और फिर डेसिमल लगा करके एक बार दोनों को यहाँ गुना कर दीजिए। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, इसे ट्रांसफ़र कर देंगे तो 25.44 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, इतने परसेंट का हमें क्या मिलेगा? तो इतने परसेंट का हमें ब्याज मिलेगा। इतने परसेंट का हमें क्या मिलेगा? तो इतने परसेंट का हमें ब्याज मिलेगा। क्लियर है ये बात? यहाँ इतने परसेंट का अगर हमें ब्याज मिलेगा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे कि जैसे ये 10,000 है, ये अपने आप में कितने परसेंट का मान है? 100 का मान है। और हमें कितने का मान निकालना है? हमें 25.44 का मान निकालना है। हमें कितने का मान निकालना है? 25.44 का। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ देखें तो सीधा सीधा बोलेंगे सर 2544 हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं था कि इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाया जा सकता था या चीज़ें नहीं की जा सकती थी, बिल्कुल की जा सकती थी। जैसे आपको लास्ट में मेरे भाई 2 साल, मतलब फिर बहुत वो हेक्टिक हो जाएगा चीज़ों को मुझे एक्सप्लेन करना। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक वो डिजिटल सम, तो इसीलिए रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सीधा सीधा ऐसे मुद्दे से समझ जाओ कि सर 4 साल में इतना, 5 साल में इतना, तो रेट निकाल लीजिए। उस रेट पर 2 सालों का ब्याज हमारा ऐसे हो जाएगा, तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है बताइए आप यहाँ पे। ठीक है, बाकी आज के सेशन का जो पीडीएफ है मालिक हमारे, वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, मैथ्स विद आदित्य रंजन टेलीग्राम पर, और मेरे भाई यहाँ पर अंकस गुरुकुल पर, दोनों पर आपको मिल जाएगा। आप जाइए बढ़िया तरीके से यहाँ पर ज्वाइन करिए और इससे पूर्ण रूप से अपना फ़ायदा उठाइए। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही है मेरे पास में। मिलेंगे अगली क्लास में बहुत ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट के साथ। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।